हेलो एवरीवन, वेलकम टू iQuanta। स्वागत है सभी लोगों का iQuanta पर। बच्चों, मेरा नाम है तरुण तिवारी और आप सभी लोगों के सामने लेके हाजिर हो चुके हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जीके एंड करंट अफेयर का, टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। तो अपनी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स हैं, कहाँ कहाँ पे इनकी लोकेशंस है, क्योंकि एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इन द स्टैटिक पोर्शन। न्यूली टाइगर रिजर्व कौन सा भी हाल ही में बना है, तो ये सब इस तरीके से क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं, टोटल टाइगर्स की कितनी संख्या है, तो इन सब के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लास्ट सेंसस कब हुआ था, उसमें कितना था, कितना परसेंट बढ़ा, ठीक है, लोकेशन क्या है, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग देखेंगे, लिस्टिंग देखेंगे। उससे पहले कुछ हम लोग डेटा को भी देखने वाले हैं। टाइगर रिजर्व के साथ साथ प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के भी बारे में जानेंगे, क्यों प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व स्टार्ट हुआ, क्या कारण था, तो ये सब भी छोटी मोटी बातें भी जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो बंगाल टाइगर रिजर्व, जैसा कि आपको पता है, डिक्लेयर्ड एज क्या है, आपका नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया है, ठीक है ना। जो आपका बंगाल टाइगर रिजर्व, आप इसको देखते होंगे बंगाल टाइगर को इस तरीके से, तो ये हमारा क्या है, नेशनल एनिमल है। पहले क्या हुआ करता था नेशनल एनिमल, आपका लायन, बब्बर शेर, लेकिन अब प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व बनाया गया है, ठीक है ना। क्यों प्रोजेक्ट टाइगर क्यों लाया गया, इसके पीछे क्या कारण है, दिस इज द रीजन। ये आपके सामने जो दिख रहा होगा, इंडेंजर्ड स्पीसीज में आ गए टाइगर्स, यानी इनकी संख्या कम होने लगी, लुप्त प्राय जानवरों में आ गए। तो जब संख्या कम होने लगी तो ऑब्वियस सी बात है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए आपको कोई न कोई प्रोजेक्ट बनाना होगा, कोई न कोई पॉलिसी बनानी होगी ताकि हम इनको बचा सकें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इन द ईयर, साफ साफ यहां से भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ, ठीक है, कब हुआ, इन द ईयर 1973 में, ठीक। तो इंडेंजर स्पीसीज किसके द्वारा इसको डिक्लेयर किया गया, IUCN के द्वारा। आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो रेड डेटा बुक रिलीज करती है। इसमें हर तरीके से आपके स्पीसीज होते हैं, इंडेंजर स्पीसीज जो हो गए, इंस्टिंक्ट स्पीसीज हो गए, तो पूरा एक लिस्टिंग होती है। तो इससे हमें पता चल जाता है कौन से जानवर, कौन से स्पीसीज आपके ख़त्म होने के कगार पे हैं या ख़त्म हो चुके हैं, तो सारे डेटा वगैरह ये जारी करती है। तो इससे पता चला, फिर फाइनली हमने इस पे ज़्यादा ध्यान दिया और फाइनली टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1973, ठीक है। तो ये डेटा हमें यहां से मिला और फैक्ट भी आपको मिला। तो हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स अभी प्रेजेंटली कितने हैं, टोटल ध्यान में रखिएगा 53 टाइगर रिजर्व्स हैं, ठीक है ना। टोटल कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, टोटल 53 टाइगर रिजर्व हैं। और सबसे लेटेस्ट, ये भी एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है अभी आपका लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है, जो 53rd में, ठीक। और प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व एडमिनिस्टर्ड बाई, किसके द्वारा, ये पूरा जो प्रोजेक्ट है रेगुलेट किया जाता है, एडमिनिस्टर्ड किया जाता है, ये है आपका NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक। आगे ध्यान देते हैं हम लोग, अब थोड़ा डेटा देख लेते हैं। टोटल टाइगर्स, टोटल पॉपुलेशन जो है दुनिया भर में, हमारे इंडिया में टोटल का कितना परसेंट है, तो टोटल का 80% है ऑफ द टाइगर्स वर्ल्ड पॉपुलेशन। ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। टोटल दुनिया के पॉपुलेशन का 80% ऑफ द टाइगर्स वर्ल्ड पॉपुलेशन। और जो सेंसस होता है, जैसे हम लोग का सेंसस होता है 10 साल में, तो टाइगर का भी सेंसस होता है, गणना होती है 4 साल में एक बार, ठीक है। तो 18 में हुआ था, इससे पहले 22, अब 4 साल बाद 18 के बाद 22, तो 22 का जो लेटेस्ट डेटा होगा जब भी आएगा आपको मिलेगा। तो 18 में जब हुआ तो 14 के कंपैरिजन में 18 में कितना बढ़ा, तो 14 में आपका था
226 यानी 2226 टाइगर्स थे, जो 2018 में बढ़ के कितने हो गए 2967, लगभग 700 प्लस आपके टाइगर्स की संख्या बढ़ गई। तो ये अच्छी बात है, इस बार भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि लास्ट सेंसस से ज़्यादा हो और हमारे लिए खुशी की बात हो। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं टोटल 53 जो टाइगर रिजर्व्स हैं आपके पास, उनकी लिस्टिंग, कौन कौन से टाइगर्स रिजर्व कहाँ कहाँ पे लोकेशन है, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और आपसे मैच द फॉलोइंग के बारे में, मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में पूछ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको हर तरीके से तैयार रहना होगा। ठीक है, तो लोकेशन सबसे पहले हम लोग देखेंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो टाइगर रिजर्व है आपके सामने कौन सा है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ठीक है ना, तो ये आपकी, वैसे आपके एग्जाम में टोटल एरिया वगैरह नहीं पूछेंगे, ठीक है, लेकिन तब भी जानना जरूरी है कितने में है, एटलीस्ट इससे पता चल जाएगा सबसे लार्जेस्ट क्या है। बाद में हम देख लेंगे टॉप 5 लार्जेस्ट कौन से हैं, उनकी लिस्टिंग अलग से है। तो यहाँ पे फिलहाल इसका जो पूरा स्क्वायर है, स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया 3296.31, ठीक है, 3000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है। तो श्री सैलम नागार्जुन सागर श्रीशैलम अरुणाचल प्रदेश। दूसरा जो है आपके सामने नाम दफा, लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, ये भी काफ़ी बड़ा टाइगर रिजर्व है। नाम दफा के नाम से नेशनल पार्क भी है, तो नेशनल पार्क में ही आप देखते होंगे उसी के नाम से, तो ऑब्वियस सी बात है उसी पार्क में ही आपके सारे जानवर, सारे स्पीसीज रहते हैं, तो उसी को एरिया को स्पेसिफाई कर दिया जाता है। ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश में है कि आपका और है कामलंग टाइगर रिजर्व। क्या है, कामलंग टाइगर रिजर्व, जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 783 स्क्वायर किलोमीटर में ही फैला है। अरुणाचल प्रदेश में एक और आपके सामने दिख रहा होगा पक्के, द नेम ऑफ द टाइगर रिजर्व इज पक्के, जो कि लगभग 1000 प्लस स्क्वायर किलोमीटर में आपका पूरा फैला हुआ है। फिर भाई मानस की बात आती है, मानस टाइगर रिजर्व, मानस नेशनल पार्क, वन ऑफ द मोस्ट, सबसे बड़े टाइगर रिजर्व्स में साथ साथ सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है। देख रहे हैं, मोर देन 3000 स्क्वायर किलोमीटर। तो मानस टाइगर रिजर्व आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे आसाम में, बिल्कुल बताएंगे। नामेरी भी आप पढ़े होंगे, नामेरी भी आपका आसाम में है, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं है, 344 स्क्वायर किलोमीटर में है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। आसाम में ही बच्चों आपको ओरंग टाइगर रिजर्व है। तो ये सब एटलीस्ट एक साथ में है, तो आप इसको एक साथ रख भी सकते हैं। पहले आप एक मतलब एक स्टेट में कितने हैं एक साथ पढ़ लीजिए, दूसरे स्टेट में कितने एक साथ पढ़ लीजिए, तो आपको एक तरीके से पता रहेगा कि एक साथ इतने इतने हैं, तो आपको आसानी हो सकती है। इधर उधर रहेगा तो थोड़ा मैनिपुलेट हो सकता है। आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी उसी के नाम से ही है। ठीक है ना, तो ये भी आपका देखिए 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा ही है। बिहार में इकलौता आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। नेशनल पार्क भी यही वाल्मीकि के नाम से उसी में ही है, तो ये सब आपके लिए आसान हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में ही है आपका नाम क्या है, उदंती सीता नदी। टोटल कितने स्क्वायर किलोमीटर, 1842 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। ठीक है, फिर अचानाकमर, द नेम इज अचानाकमर, 914 स्क्वायर किलोमीटर, और छत्तीसगढ़ में इसकी भी लोकेशन है। इंद्रावती इज ऑल्सो लोकेटेड इन छत्तीसगढ़, जो कि 2799 स्क्वायर किलोमीटर में है। फिर उसके बाद झारखंड में देख लेते हैं, एक टाइगर रिजर्व आपका दिख रहा है, क्या नाम है, पालामऊ। द नेम ऑफ द टाइगर रिजर्व इज पालामऊ, जो कि 1129.93 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। कर्नाटका में चलते हैं, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, बांदीपुर नेशनल पार्क भी है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व भी है, तो आपके इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में, यही सब पूछे जाएंगे नो डाउट। ठीक है, मैच द फॉलोइंग भी पूछ सकते हैं और आपके वन वर्ड में भी आ सकता है, तो आप ध्यान में रखिएगा। फिर आपका कर्नाटका में दूसरा है भद्रा। भद्रा बांदीपुर सब 20 से ही हैं, तो आप किसी भी तरीके से लिंक बना के इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा ही है। फिर उसके बाद दांदेली अंशी, द नेम ऑफ द टाइगर रिजर्व इज दांदेली अंशी
कर्नाटका में है, इसकी भी लोकेशन ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद नगर होल भी आपका कर्नाटका में ही स्थित है, ठीक है ना, सब आपके 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा हैं। बिलीगिरी रंगनाथ टेम्पल इसी के नाम से ही बनाया गया है, तो ये भी कर्नाटका में। तो आप देख रहे हैं आपके 5 से ज्यादा, 5 हो ही गए, ठीक है ना, 2 उधर 3 इधर। फिर पेरियार टाइगर रिजर्व केरला में है, ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद पारम्बिकुलम, ठीक है ना, पारम्बिकुलम टाइगर रिजर्व इज ऑल्सो लोकेटेड इन केरला, जो 600 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है। अब आपके आगे मध्य प्रदेश, ये देख रहे हैं आपके सामने लगभग कितने 6 टाइगर रिजर्व्स हैं, और भी मध्य प्रदेश में। तो सबसे बड़ा आप देखते होंगे फॉरेस्ट एरिया भी मध्य प्रदेश में, ये सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर आपका मध्य प्रदेश में ही है पूरे देश का। तो जब इतना बड़ा है तो भाई ढेर सारे आपके टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क भरे हुए। कान्हा नेशनल पार्क भी है, देखो कान्हा टाइगर रिजर्व भी है मध्य प्रदेश में, 2000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है। पेंच टाइगर रिजर्व, फिर उसके बाद बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा, संजय दुबरी। तो ये सब नाम भी आसान है और एक साथ आप लिस्टिंग में देख रहे होंगे एक साथ ही हैं, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है और याद करने में आसानी भी हो सकती है, ठीक है। भूलेंगे तो नहीं, 2-3 बार आप एटलीस्ट देख लेंगे, पीडीएफ वगैरह भी आप लोग को दे दी जाएगी, तो आपके लिए आसानी रहेगी याद करने के लिए, ठीक बच्चों। चलिए महाराष्ट्र में घुसते हैं हम लोग और देखते हैं क्या है यहाँ पे, कौन सा टाइगर रिजर्व है। द नेम इज मेलघाट। मेलघाट टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। 2700, वन ऑफ द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व में से एक है मेलघाट। फिर उसके बाद तदोभा अंधेरी, अंधेरी आप समझ ही रहे हैं, यह महाराष्ट्र में ही होगा। तो अंधेरी महाराष्ट्र, तदोभा अंधेरी 1700, मोर देन 1700 स्क्वायर किलोमीटर। पेंच इज ऑल्सो लोकेटेड इन महाराष्ट्र। उसके बाद सह्याद्री आप चले जाइए वेस्टर्न घाट की तरफ, तो वेस्टर्न घाट की तरफ है सह्याद्री टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र में ही है, 1165 स्क्वायर किलोमीटर। फिर उसके बाद नावेगांव नगजीरा, ये भी आपका कहाँ पे है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश पूरा सब भरे पड़े हैं, ढेर सारे टाइगर रिजर्व्स। बोर भी आपका कहाँ पे है, महाराष्ट्र में ही है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश इनकी लोकेशन आप थोड़ा एक बार एटलस में भी देख सकते हैं, ठीक है ना। एटलस में एटलीस्ट आप देखोगे ना बच्चों, तो चीज़ें आपकी विजुलाइज हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे मैप तो नहीं ऐड किया मैं, लेकिन आप एटलस में भी देखें, टाइगर रिजर्व हो गया, नेशनल पार्क हो गया, ये सबसे क्वेश्चन आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, रामसर साइट्स हो गए। ठीक है, एक लिस्टिंग आपको हम दे देंगे वीडियो में, तो ये आपके लिए आसानी होगी। और मैप में एक बार एटलीस्ट सबकी लोकेशन देख लोगे ना, तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, वो बस जाएगा आपके दिमाग में, ठीक है। जैसे बांदीपुर, बांधवगढ़, ये सब देख लोगे तो आपको याद रहेगा, ठीक। फिर हम देख लेते हैं डंपा। डंपा आपका कहाँ पे है, मिजोरम में, ठीक है, वो भी लगभग 1000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। उड़ीसा में है सिमलीपाल, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है सिमलीपाल। सतकोसिया भी आपका पूछा गया है, उड़ीसा में है, ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद राजस्थान में एंट्री मारते हैं हम लोग, रणथंभौर टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन राजस्थान, सारिस्का और आपका मुकुंद्र हिल, तीनों आपके कहां पे हैं, राजस्थान में हैं, इसको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद कलक्कड़, कलक्कड़ मुंदनाथुरई, द नेम ऑफ द टाइगर रिजर्व इज कलक्कड़ मुंदनाथुरई, तमिलनाडु में है, ठीक है। नाम थोड़े अटपटे होंगे बट कोई बात नहीं। अन्नामलाई एंड मुदुमलाई, मलाई से होगा तो सीधा आप तमिलनाडु की तरफ रुख कीजिएगा, ठीक है ना। ये आपके कहां पे हैं, दोनों तमिलनाडु में। क्या क्या नाम है, अन्नामलाई एंड मुदुमलाई। अन्नामलाई, अन्नामुडी सुने होंगे, हाईएसपी का वेस्टर्न घाट क्वेश्चन वगैरह आपसे आ जाता है। फिर उसके बाद सत्यामंगलम, द नेम इज सत्यामंगलम, तमिलनाडु में ये भी लोकेटेड है। तो ये सब आप एक लिस्टिंग आपको ध्यान देना होगा, आपको मतलब होता है ना, सेपरेटली भी बना सकते हैं, मध्य प्रदेश की एक साथ, महाराष्ट्र की एक साथ, या इसी को ही 2-3 बार एटलीस्ट देख लोगे, रटने की भी ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में आएगा तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है जी। अच्छा ये तो नहीं होगा, ये मलाई मलाई तो तमिलनाडु का था, या आपका अलग कोई नाम से थोड़ा आप लिंक कर सकते हो, किस तरीके से पढ़ना याद करना है ये आपके ऊपर है, ठीक है ना, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। कवल, कवल इज लोकेटेड इन तेलंगाना, ये भी 2000 स्क्वायर किलोमीटर से काफ़ी बड़ा है। और एक है आपका अमराबाद, अमराबाद भी आपका कहाँ पे है, तेलंगाना में,
ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे हम देखते हैं उत्तर प्रदेश आते हैं बच्चों, यूपी। यूपी में काबा, यूपी में दुधवा टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क भी है, ठीक है ना, पीलीभीत, दुधवा। तो पीलीभीत भी आपका कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश, और दुधवा टाइगर रिजर्व भी आपका कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। एक है कॉर्बेट नेशनल पार्क या कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भी उसी में, ये देखिए, ठीक है। तो बड़े जो जितने नेशनल पार्क हैं उतने टाइगर रिजर्व के भी नाम से आपको मिलेंगे, ठीक है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है आपका, ये है कहाँ पे, उत्तराखंड में। कहाँ पे है, उत्तराखंड में। और वही अब ऐसा तो है नहीं बाउंड्री एक स्टेट मान लो, पहले तो सब एक ही था, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। लेकिन अब भाई आपका उत्तराखंड डिवाइड हो गया, तो उसके कई सारे पोर्शंस उधर चले गए, इधर भी रह गए, ठीक है ना। तो इसी कॉर्बेट नेशनल पार्क के पोर्शन आपका यूपी में भी है। तो इसी आपके कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो यूपी पोर्शन, बफर जोन उसको कहते हैं, ठीक है ना। तो बफर जोन कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही है, जिसका नाम है अमनगढ़। क्या नाम है, अमनगढ़। तो अमनगढ़ इज द बफर ऑफ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। तो उसको अगर आप दो नामों से जानोगे, अलग अलग करोगे, तो यहां पे हम दो सीरियल नंबर भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो 47, 47, 48 भी हो सकता है। अगर हम इसको 47 रैंक दे दें अमनगढ़ को, फिर जिम कॉर्बेट को अलग से दे दें आपका 48, तो फिर वही चीज बढ़ के आगे कहां चला जाएगा, 54। तो कहीं आपको अगर 54 भी मिल जाए तो आप हल्ला मत मचाइए, अगर इस सर आपने तो 53 ही बताया टोटल 54 हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका 53 ही रह जाएगा, क्योंकि हमने 47 में ही दोनों को ऐड कर दिया है, क्योंकि उसी का ही बफर है। और अलग भी कर लेंगे तो वही आगे एक बढ़ जाएगा, 54 हो जाएगा। तो दोनों में आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। 53 ओवरऑल देखा जाए तो 53 है, अगर अलग कर दोगे 54 है, तो इसमें कंफ्यूज आप नहीं होंगे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश अमनगढ़, वही उत्तराखंड पूरा इसके कब्जे में है कॉर्बेट के, तो ये भी आपका 1288। फिर राजाजी टाइगर रिजर्व, काफी बड़ा, काफी पुराना टाइगर रिजर्व। और उसके बाद कहाँ पे आपको, ऋषिकेश जब आप जाओगे तो राजाजी टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा, नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है। तो हम लोग भी घूमते घूमते कभी पहुंच गए थे घूमते घूमते एडवेंचरस करते करते काफी दूर निकल गए, नीलकंठ पर्वत, भगवान शंकर का दर्शन किए, फिर सोचे आगे चले जाते हैं। चले गए, 3-4 दोस्त थे, एकदम घूमते घूमते पता चला कि जब पैरों के निशान देखे टाइगर के, तो फिर एकदम सिट्टी बिट्टी गुल हो गई भाई हम लोग की। तो वहां से सीधा उल्टा भागे हम लोग की, जल्दी से निकलो, नहीं तो होता नहीं कि आप जाएंगे तो प्रोटेक्शन के साथ आप जाते हैं, गाड़ी में जाएंगे चारों तरफ से बंद रहेगा, जिस तरीके से अक्सर जाया जाता है जिप्सी वगैरह में, लेकिन हम लोग ऐसे घूमते घूमते निकल लिए थे। तो भैया भागे पीछे किसी तरीके से, फिर जान में जान आई। तो उत्तराखंड में ही आपका क्या है, राजाजी टाइगर रिजर्व। वेस्ट बंगाल सुंदरबन, कौन नहीं जानता, टाइगर्स के लिए ही फेमस है। तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व वन ऑफ द लार्जेस्ट में से एक है आपका, 2584 स्क्वायर किलोमीटर में है, वेस्ट बंगाल में। बुक्सा टाइगर रिजर्व आल्सो लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, जो कि 757 स्क्वायर किलोमीटर। तमिलनाडु में देखिए आपको एक और दिख रहा है, श्रीविल्लीपुथुर मेगा मलाई। मलाई है तो तमिलनाडु है, जाने रहिएगा, ठीक है, ये लिंक बनाए रहिएगा आप, ठीक है ना, मलाई, ठीक। तो कहां पे है, तमिलनाडु में, नाम इस, क्या नाम है, श्रीविल्लीपुथुर मेगा मलाई, तमिलनाडु, ओके। फिर उसके बाद रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसी को टाइगर रिजर्व माना गया है यहाँ पे। ये है राजस्थान में, जो कि ओनली 252 स्क्वायर किलोमीटर में। एंड द लास्ट छत्तीसगढ़ में, जो रिसेंटली आपका 22 में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, ऑल्सो नोन एज संजय नेशनल पार्क। तो ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, ठीक है ना। तो ये टोटल 466 स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये आपकी टोटल लिस्ट हो गई 53 टाइगर रिजर्व्स की, ठीक है। तो ये सब आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्ज़ाम के लिए। तो आप एटलीस्ट इसको 2-3 बार देख लेंगे तो आपको एटलीस्ट तैयार हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा, आप एलिमिनेट कर सकते हो और अच्छे से एग्ज़ाम में आंसर निकाल सकते हो। क्योंकि आपका चाहे
नेशनल पार्क से रिलेटेड हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड हो गया और टाइगर रिजर्व, ये तीनों कहीं न कहीं मिलते जुलते नाम वगैरह आपके सेम में ही रहेंगे क्योंकि सब कहीं न कहीं एक ही पार्ट है, एक ही बिरादर है, समझ सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसी के साथ साथ और भी लिस्टिंग्स आपके लिए आएंगे स्टैटिक पार्ट के लिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बाकी कोर्सेज वगैरह भी आपके लॉन्च हो चुके हैं। 23 के कैट का प्रोग्राम जल्दी से इनरोल कीजिए, और भी कैट नॉन कैट के प्रोग्राम सब चल रहे हैं। तो जहाँ पे आपके स्टैटिक जी के करंट अफेयर का पोर्शन है वहाँ के लिए हम हैं, पूरी बाकी टीम है हमारी। तो आपके लिए पूरी तरीके से कंप्लीट पैकेज है iQuanta को ज्वाइन कीजिए और सारे एग्जाम्स बैक टू बैक जितने भी आ रहे हैं सबको क्रैक कीजिए। तो ओके बच्चों, तो ऑल द बेस्ट, गुड लक टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।